हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल आर स्टडी अड्डा। गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लॉस्ट स्पेयरिंग चैप्टर का पार्ट टू में हम सेकेंड स्टोरी डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें एक मुकेश नाम के लड़के की बात की गई है। स्टोरी स्टार्ट होती है ऑथर जब फिरोजाबाद घूमने जाती हैं। फिरोजाबाद अपनी चूड़ियों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है एंड हमारे यहाँ पर या फिर पूरी दुनिया में चूड़ियाँ अपनी सुहाग की निशानी के तौर पर पहनी जाती एंड एक खुशी का प्रतीक माना जाता है। फिरोजाबाद में हर दूसरे घर में चूड़ी बनाने का काम किया जाता है और वहाँ पूरी की पूरी फैमिली इन कांच के बैंगल्स को जोड़ने का काम करती है। ऑथर फिरोजाबाद जाकर एक मुकेश नाम के लड़के से मिलती हैं जिसका पूरा परिवार चूड़ियाँ बनाने का काम करता है और मुकेश अपने घर ले जाता है लेखक को। घर जाते टाइम रास्ते में जितने भी घर मिलते हैं वो सब टूटे फूटे से और उनके अंदर एक अंधेरी कोठरी जैसी बनी हुई थी और रास्ते में इतनी ज़्यादा बदबू थी, गंदगी थी। सबके मकानों पर टीन या तिरपाल जैसा कुछ पड़ा हुआ था और दिख रहा था कि वहाँ काफ़ी गरीबी है। मुकेश और ऑथर मुकेश के घर पहुंचते हैं और जैसे ही मुकेश घर के अंदर एंट्री करता है वहां पर एक लेडी थी जो फायरवुड पर खाना बना रही थी और उसके धुएं के कारण उसकी आंखों में आंसू थे। बट जैसे ही वो औरत ऑथर को देखती है तो वो एक स्माइल सी पास करती है और उनसे कुछ बातें करने लगती है। वो औरत काफी पतली दुबली थी और परिचय किया जाए तो वो मुकेश के बड़े भाई की पत्नी थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। वो 3 लोगों के लिए खाना बनाती थी, मतलब मुकेश के पापा, भाई और मुकेश, इन सभी के लिए खाना बनाती थी और पूरे घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। उसका घर देखने में सभी लोगों के जैसा ही था, कुछ अलग नहीं था। अब इतने में ही मुकेश के जो फादर थे वो घर में एंटर करते हैं तो उसके भाई की जो वाइफ थी वो अपना मुंह ढक लेती है क्योंकि वहां पर एक नियम था कि बुजुर्गों का मुंह ढकना होता है, पर्दा प्रथा आप कह सकते हैं। मुकेश के जो पिता थे वो काफी कमजोर थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन उन चूड़ियों की चमक में काटा था, मतलब अंधेरी कोठरी में चमकती हुई चूड़ियों को जोड़ने में काटा था, जिसके कारण उनकी आंखें बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी थीं। पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद भी वो अपने बच्चों को केवल चूड़ी बनाने की कला सिखा पाए थे और एक छोटा सा घर बना पाए थे जिसकी मरम्मत आज भी बाकी थी। उस घर में मुकेश की दादी भी थी जिनके पति की मौत चूड़ियों से उड़ने वाली धूल की वजह से वो अंधे हो गए थे और इस कारण से वो एक्सपायर हो गए थे। पर उनकी दादी का ऐसा मानना था कि ये हमारे कर्म हैं। वो इस सबको अपने कर्म का दोष बताती थी। वो ये नहीं मानती थी कि चूड़ियों की वजह से वो मर गए या फिर चूड़ियों की वजह से हम लोगों की ये हालत है। मुकेश की दादी के बराबर में ही एक औरत और बैठी हुई थी। उसने ऑथर को बताया कि पूरी दिन की कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसने पूरे जीवन में आज तक एक टाइम भरपेट खाना नहीं खाया है। ऑथर को हर जगह चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई दे रही थी और वो देख रही थी कि पेरेंट्स के साथ साथ छोटे बच्चे भी तेल का लैंप लेकर उन चूड़ियों को जोड़ने और बनाने में लगे हुए हैं। हर तरफ चूड़ियां ही चूड़ियां दिखाई दे रही हैं और इन सभी बच्चों ने ये काम अपने माता पिता से सीखा है और ये काम बहुत तेजी से करते हैं क्योंकि ये बचपन से इस काम को करते आ रहे हैं। इनकी आंखों की भी प्रैक्टिस हो चुकी है जो अंधेरे में भी चूड़ियों को बहुत आसानी से जोड़ देते हैं। बट कुछ टाइम बाद जब वो यंग होते हैं तो अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं। इन परिवारों का जो सदस्य होते हैं वो पूरे दिन मेहनत करते हैं, फिर भी एक टाइम भरपेट खाना इनको नहीं मिलता है और ये भूल जाते हैं कि इस रोशनी से इनके बच्चों की जिंदगी खराब हो रही है। छोटे बच्चों के लिए वो रोशनी बहुत ज्यादा खतरनाक थी पर फिर भी वो अपने बच्चों से काम कराते थे। उन्हें डर था, वो अपनी चूड़ियां खुद नहीं बेचते थे, उनकी चूड़ियां कोई और लेता और उसको सेल करता था और वो उसके अधीन हमेशा काम करते रहते। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी उन्हें उतना अमाउंट नहीं दिया जाता था जितनी उनकी मेहनत थी। लेखक ने कहा कि ये काम आप खुद नहीं करते तो उन्होंने बताया कि ये जो काम है वो गैर कानूनी है क्योंकि वो अपने बच्चों से भी कराते थे। तो कहीं ना कहीं उन्हें डर रहता था कि ये गैर कानूनी काम जो हम कर रहे हैं अपना पेट भरने के लिए, अगर पुलिस ने देख लिया तो वो हमें पकड़ कर ले जाएगी, फिर हम अपने बच्चों को कैसे पालेंगे। बट इन सब के बीच में मुकेश एक ऐसा लड़का था जिसने कुछ अलग सोचा, इस सोच से हटके सोचा। उसने कहा कि वो मोटर मैकेनिक बनेगा और वो कोशिश भी कर रहा था
मतलब उनकी सोच कुछ डेवलप हुई थी, वरना वहाँ के लोगों की सोच चूड़ियों तक ही सीमित थी। वो इतनी ज़्यादा मेहनत करते थे कि पूरे दिन काम करने के बाद उनके पास रात में सोने का भी समय नहीं होता था। वो इतना थक जाते थे दिमाग से कि वो कुछ सोच ही नहीं पाते थे। मतलब ऐसा लगता था कि उन्हें किसी के अधीन होकर काम करना पड़ रहा है। इस सब के बीच जो मुकेश की सोच थी उसको देखकर ऑथर को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। गाइज यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको चैप्टर समझ आया होगा। इस चैप्टर में 2 स्टोरी हैं एंड काफ़ी ईजी हैं। आपने वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट वाला पार्ट देख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर की समरी के साथ। और सारे चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और समरी अगर चाहिए आपको तो चैनल चेक कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर देख लीजिए।